ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥ ಕನಸು ಕಾಣತ್ತದ. ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಆ ರೀತಿ ರಣತಂತ್ರ ಮಾಡತ್ತ, ಈ ರೀತಿ ರಣತಂತ್ರ ಮಾಡತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಂಟಿವು. ಆದರೆ ಖುದ್ದು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ B.Pharm ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಅವರು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು BJPಯವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ BJPಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು MP MLA ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 80 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 73 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾಗ UPಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ 73 ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಇವ್ರೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ प्लान ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ सर. कर्नाटक में इलेक्शन है, टोटली UP और गुजरात के मॉडल इधर प्लान करके 73 लोगों को नया चेहरे को आप दिए, कैसा दिख रहा है सर? आप भी फील्ड में हैं कर्नाटक में. गुजरात और उत्तर प्रदेश का मॉडल एक मॉडल है. आदरणीय प्रधानमंत्री का यशस्वी नेतृत्व और टिकट के निर्धारण में संगठन की निष्पक्षता, जनता का जो विश्वास अर्जित कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर पार्टी ने चुनाव के मैदानों में उतारा है. सर UP के आप प्रेसिडेंट थे BJP के, उसी टाइम प्रधानमंत्री आज जो हमारा प्रधानमंत्री है, इडीी वर्ल्ड में पॉपुलर प्रधानमंत्री मोदी, उनको आप फर्स्ट B.Pharm दिए कहते हैं. नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व विश्व में सर्वाधिक स्वीकार्य नेतृत्व है. भारत में तो स्वीकार है, ये कोई प्रश्न नहीं पैदा होता. और ये मेरा सौभाग्य की बात है कि जब मैं अध्यक्ष था तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस से चुनाव लड़ा था. सर आप अध्यक्ष थे उस टाइम, उत्तर प्रदेश के 80 सीट में कितने सीट जीते थे सर? 80 में से 73 सीट जीते थे. उसके दो कारण थे. पहला कारण था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व. दूसरा कारण था आदरणीय अमित शाह जी का मेरे ऊपर प्रभारी होना. और सबसे बड़ा कारण ये भी था कि बूथ पर जो काम करने की कार्यकर्ता की ताकत थी, उस ताकत ने चुनाव को जिता कर दिया. सर अब ऑलरेडी तेलंगाना CM KCR, ममता बनर्जी बहुत सारे थर्ड फंड करके मोदी को घर को भेजने का बहुत सपने देख रहे हैं. आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव क्या कैसा होगा सर? चाहे KCR साहब हो, चाहे आदरणीय बहन ममता जी हो, ये भगवान नहीं हो सकते और जनता नहीं हो सकते. जिस नेतृत्व को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सामान्य जनमानस का विश्वास प्राप्त है, जिस नेतृत्व पर जनता को ये भरोसा है कि भारत माता सुरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, उस नेतृत्व को ये क्या आंच पहुंचाएंगे. सर आप UP में कितने बार MLA हो गए, MP कितने बार थे सर? कितने साल? मैं उत्तर प्रदेश में 4 बार मैं MLA बना. 19 साल कुल मिलाकर मैं वहाँ विधायक रहा, MLA रहा, मंत्री रहा प्रदेश सरकार में. और उत्तर प्रदेश में 2012 से 16 तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का मुझे प्रदेश स्तर पर मौका मिला. सर आप उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट रहे, जब 73 सीट आए, अब उत्तर प्रदेश में 2 टाइम योगी का सरकार आए, उत्तर प्रदेश में लोग का जो मेंटली ट्रेंड है इधर क्यों नहीं हो रहा? कर्नाटक में एक बार करंट सरकार नहीं हो रहा तुम्हारा, 104 लाए हो गए, एक बार ओनली ऑपरेशन कमल करना पड़ रहा है, ये बार तो आता नहीं सरकार कर्नाटक. आपकी इच्छा की पूर्ति इस बार के चुनाव में हो जाएगी. स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी. और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का सवाल है, मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है, डबल इंजन की सरकार का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करते समय योगी जी ने केंद्र सरकार के उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग करके विकास किया, गरीब जनों के लिए काम किया और अपराधियों के मन में आतंक पैदा करने का काम किया. और CM कर्नाटक को होना बोल रहे लोग, नहीं, माँ के पेट से बनकर कोई नहीं आता, परिस्थिति सबको बनाती है. ऐसी परिस्थिति होगी तो इसमें बारे में CM के उत्तर प्रदेश कर्नाटक की जनता तय करेगी. अब आने वाले लोकसभा में और मोदी का सरकार होएगा, कितने सीट आएगा आपको विश्वास है? पहले से 10 सीट कम से कम फालतू आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की NDA के नेतृत्व में सरकार बनेगी दिल्ली में और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे. अब आप
बीदर के इंचार्ज है, 6 लोग विधानसभा क्षेत्र है इधर, कितने जीतेंगे सर, कैसा है वातावरण? कार्यकर्ता के नाते मैं उत्तर प्रदेश से पार्टी ने यहाँ भेजा है। मैं यहाँ का जो संगठन का नेतृत्व है और यहाँ के जो बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में काम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर टोटली अब कर्नाटक के जो कांग्रेस वाले जो उनका चुनावने जो प्रणाली के रहते उसमें बजरंग दल निषेध कर तो बोले, सर क्या बोलना चाहते हैं? अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये बात कहकर कांग्रेस ने शायद बहुत बड़ी भूल की है और बजरंग दल की तुलना एएफआई से पीएफआई से करना ये तो अजीबोगरीब बात है और देखती आंखों मक्खी निकलने जैसा है। और शायद भगवान ने ही कांग्रेस की मति पर पत्थर डाले थे जो उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कर दी और बजरंग दल के प्रतिबंध की बात से कांग्रेस को बहुत नुकसान होने जा रहा है। अब बीदर आके कितना दिन हो गए सर, लोगों का कैसा है इधर? 14 अप्रैल को मैं बीदर में आया था और 8 मई की प्रातःकाल में यहाँ से जाऊँगा। अब कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है कि और अतंत्र जेडीएस या अदर्स के और दरवाज़ा खटखटाने का परिस्थिति आता है? कोई परिस्थिति नहीं आएगी। हम हर हालत में 125 से ऊपर सीटें जीतकर कर्नाटक में शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और सही मायने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली की सरकार और कर्नाटक में भाजपा की सरकार वास्तविक तौर पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब टोटली कांग्रेस वाले बोल रहे 40% कमीशन हो, भ्रष्टाचार करे, कैसा सर, कैसा कितना सीट आते हैं ये सब? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो जिले में पहुंचते पहुंचते 85 पैसे खत्म हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो हमें क्या सिखा रहे हैं? और कितने लोग उनके ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं और कितने लोग जेल में जा रहे हैं, अपनी गिरवा झांक कर देखे कांग्रेस। टोटली ईडी और आईटी सीबीआई जो वो सभी टोटली मिसयूज कर ले रहे बोल के कांग्रेस बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी मिसयूज नहीं करेगी, इसलिए कि जितने भी केस कोर्ट में दाखिल हुए हैं कोर्ट ने सबका संज्ञान लिया और आगे कार्रवाई बढ़ाई है। किसी कोर्ट ने किसी को भी वापस नहीं किया है। अब इधर मिनिस्टर है, इधर भी वेटनरी मिनिस्टर प्रभु चौहान जीतते क्या सर? मैंने कहा ना, बीदर जिले की हम 6 की 6 सीट जीतेंगे और आज भी उसमें है और प्रभु चौहान वहाँ के विधायक है। टोटली कांग्रेस वालों का नींद उड़ गए, ओनली गुजरात यूपी ये लोग ही आके टोटली इंडिया में ये कर रहे पूरा ऐसा बोल रहे, क्या बोलना चाहते हैं? अभी तो उनके नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कह रहे थे कि कांग्रेस 2/3 बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। मैंने कहा था कि आदरणीय खड़गे जी, आपने अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपको ये अनुमान लगाकर ही काम करना चाहिए, हर राजनीतिक दल को करना चाहिए, लेकिन कम से कम मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें, कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब जगदीश शेट्टर पार्टी छोड़ के गए, टोटली बहुत लोग गए, वो गए वाले जीते हैं, कैसा क्या प्लान करें? जो पार्टी छोड़ के गए उनसे तो मेरा एक ही सवाल है, सालों तक दशकों तक पार्टी ने तुम्हें कंधे पर ढोया, तुम्हें नेता बना के रखा, कितनी बार टिकट देके कहाँ के दायित्व निर्वहन कराए, अगर एक बार अवसर नहीं मिला तो अपनी माँ की पीठ में छुरा घोंप के चले गए। टोटली अब कर्नाटक में अभी 2-3 दिन में वोटिंग है, कर्नाटक हो या बीदर जिले के आप उस तरह, ये लोगों को क्या बोलना चाहते हैं कांग्रेस वालों का नीति से? मैं बीदर जिले के और सभी कर्नाटक प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के कामों को देखे और उसी प्रकार के कामों की पुनरावृत्ति आवश्यक होने पर कर्नाटक में हो तो भाजपा की सरकार। नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की आंख फोड़ने का काम किया है। उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व को यशस्वी बनाए, कर्नाटक की जनता से मेरा निवेदन है। अब वरना में सिद्धरामैया जो अब सिद्धरामैया लड़ रहे हैं, उधर DK शिवकुमार लड़ रहे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स है उनको हराने के वास्ते क्या प्लान करें, मास्टर प्लान? कोई मास्टर प्लान की आवश्यकता नहीं, हमने जनता का विश्वास अर्जित करने का अपने किए हुए कामों के आधार पर प्रयास किया है और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा।
टोटली सिद्धरामैया डी के हारते। मैं कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जनता पे भरोसा है और जनता से हमने आशीर्वाद मांगा है, जनता हमें आशीर्वाद देगी। ಸೊ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಗುಜರಾತ್, ಬಿಹಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನಾವು ಬಂದು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಲ್ಲಿ BJP ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.